इस कहानी की शुरुआत एक टेबल की बैठक से होती है और फिर उसके बाद कई कहानियों का सिरा खुलता है। राजधानी दिल्ली का वाकया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा नेता एक टेबल पर बैठा है और उसके सामने एक सूबे के मुख्यमंत्री सहित कई कद्दावर नेता बैठे हैं। कोई जरूरी बैठक चल रही है। फिर कहानी में दाखिल होता है एक कुत्ता जो उछलकर टेबल पर रखे प्लेट का बिस्किट उठाकर खाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसी प्लेट के जूठे बिस्किट को कई और कद्दावर नेता भी खाते हैं, लेकिन वहां बैठा एक शख्स उस प्लेट के बिस्किट को नहीं खाता। वो उठता है और कहता है, राहुल जी धन्यवाद, आपने मुझे काम करने का इतना मौका दिया। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह क्या अजूबा सा किस्सा बता रहे हैं, लेकिन इस किस्से का कथाकार ही हमारी कहानी का सबसे अहम किरदार है। इस किस्से को पूरे राजनीतिक चस्के के साथ कई बार जिस शख्स ने सुनाया, उसका नाम है हेमंता बिस्व शर्मा। हेमंता बिस्व शर्मा ने ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि जब जरूरी बैठक चल रही थी तो राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खाता देख मुस्कुरा रहे थे। उसी दिन मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन सियासत में इतने सीधे फैसले कब से लिए जाने लगे जितना हेमंता बता रहे हैं। हेमंता को तो असम का मुख्यमंत्री बनना था, जो कि राहुल गांधी बनने नहीं देना चाहते थे। हेमंता ने पार्टी बदली और बदल डाली पूरे नॉर्थ ईस्ट की सियासत। और रही बात असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी की, तो देर ही सही लेकिन दुरुस्त तरीके से हेमंता बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री की यह कुर्सी भी मिली। हेमंता आज नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन आखिर 10 साल की उम्र से सियासत करने वाला लड़का कैसे बना नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नेता? एक नेता जो कहता है मियां मुसलमान हमें किडनी दे देगा लेकिन वोट नहीं देगा। नेता जो कहता है कि हां मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करता हूं और इन्हीं सब बयानों की वजह से वह हमेशा चर्चा में रहता है। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में आज कहानी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा की। इस एपिसोड में हम जानेंगे हेमंता बिस्व शर्मा की पॉलिटिक्स क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। हेमंता का आतंकवादी संगठन उल्फा से क्या रिश्ता था? हेमंता ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते हुए क्या कहा था? सोनिया गांधी क्यों चाहती थी हेमंता असम के मुख्यमंत्री बने? हेमंता, राहुल गांधी और कुत्ते का पूरा किस्सा क्या है? मियां मुसलमानों से क्यों नफरत करते हैं हेमंता? क्या हेमंता फिर से बनेंगे असम के मुख्यमंत्री? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। आपने कभी कागज पर मुर्गे की गर्दन देखी है? हम आपको दिखाते हैं। भारत के नक्शे के पूर्वी कोने पर जब आप अपनी पेन की नोक रखेंगे तो आपको नक्शे में मुर्गे के गर्दन की तरह एक हिस्सा दिखाई देगा। दरअसल इसका वास्तविक नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, लेकिन इसकी बनावट मुर्गे की गर्दन की तरह है, इसलिए इसे हम चिकन्स नेक कहते हैं। हम आपको चिकन नेक के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी सकरी जमीन से हम अपने देश के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में दाखिल होते हैं। आप जब इससे होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको जो पहला राज्य मिलेगा उसका नाम है असम। असम के राजनीतिक इतिहास का पूरा पन्ना अस्तित्व और आंदोलन की कहानियों से भरा पड़ा है और हेमंता बिस्व शर्मा की राजनीति भी इसी अस्तित्व और आंदोलन से ही जन्मी है। साल 1969 में हेमंता बिस्व शर्मा असम के जोरहाट में पैदा हुए। हेमंता के पिता कैलाश नाथ शर्मा असम के एक जाने माने कवि और उपन्यासकार थे। हेमंता की मां भी असमिया भाषा की लेखिका थी। हेमंता का परिवार बाद के दिनों में उलूबारी इलाके में आकर बस गया। हेमंता की उम्र अभी 10 साल थी। साल था 1979। असम एक बड़े आंदोलन की जद में था। यह आंदोलन 2 मोर्चों पर शुरू हुआ था। पहला मोर्चा था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू का, जिसके नेता थे प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु फुकन। इस संगठन की मांग थी कि असम में बाहर से आए प्रवासियों को यहां से हटाया जाए। दूसरा मोर्चा था अलगाववादी संगठन उल्फा का। महंत और फुकन इस आंदोलन के दौरान बड़े नेता के रूप में उभरे, लेकिन उनके साथ एक 10 साल का बच्चा भी अक्सर देखा जाता था। लोग सोचते कि इतने बड़े आंदोलन में यह 10 साल का बच्चा क्या कर रहा है? यह 10 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि हेमंत बिस्व शर्मा थे। हेमंता बहुत कम उम्र में असम की राजनीति में दाखिल हो चुके थे। उन दिनों हेमंता को वंडर बॉय यानी विस्मय बालक कहकर पुकारा जाता था।
साल 1985 में हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के मशहूर कॉटन कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉटन कॉलेज को असम के मुख्यमंत्रियों की नर्सरी कहा जाता है। अब तक असम में 15 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से 7 मुख्यमंत्रियों ने इसी कॉटन कॉलेज से पढ़ाई की है। हेमंता कॉटन कॉलेज की छात्र राजनीति में शिरकत करने लगे। हेमंता अपने पुराने उस्ताद प्रफुल्ल कुमार महंत के संगठन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू का हिस्सा बन गए। इसी कॉटन कॉलेज में हेमंता से जुड़ा एक किस्सा बेहद मशहूर है। उनकी एक दोस्त हुआ करती थी, रिनकी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन रिनकी ने हेमंता से कहा कि अगर मेरी मां पूछेंगी कि लड़का क्या करता है तो मैं क्या कहूंगी। हेमंता ने रिनकी से कहा, अपनी मां से कहना कि लड़का एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनेगा। उस समय हेमंता की उम्र महज 22 साल थी। हेमंता छात्र राजनीति में हाथ आजमा रहे थे, लेकिन असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी महत्वाकांक्षाओं की फहरिस्त में हमेशा सबसे ऊपर रही। बाद के दिनों में कॉलेज की दोस्त रिनकी ने हेमंता से शादी भी की और हेमंता असम के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन इन सब के बीच असम की राजनीति भी ब्रह्मपुत्र की लहरों की तरह बदलती रही, पर हेमंता ने कभी अपनी पतवार नहीं फेंकी। कॉटन कॉलेज की छात्र राजनीति में हेमंता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हेमंता कॉटन कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के लगातार 3 बार 1988 से लेकर 1992 तक जनरल सेक्रेटरी रहे। हेमंता ने डिबेटिंग में खूब भाग लिया और लंबे समय तक अपने कॉलेज के बेस्ट डिबेटर रहे। साल 1990 में हेमंता ने कॉटन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद साल 1992 में इसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। हेमंता ने राजनीति के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हेमंता ने गुवाहाटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से LLB किया। साल 1996 असम में विधानसभा चुनाव करीब थे। हेमंता ने तब तक कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया था। हेमंता को भी विधानसभा चुनाव में जालुकबाड़ी से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा। जालुकबाड़ी में हेमंता के सामने थे उनके पुराने राजनीतिक उस्ताद भृगु फुकन। हेमंता जब 10 साल के थे तब प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु फुकन के साथ 1979 के असम आंदोलन में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन आज दोनों सामने थे। हेमंता इस चुनाव में मात खा गए। यह हेमंता की पहली चुनावी हार थी। साल 1996 के असम विधानसभा चुनाव हारने के बाद हेमंता बिस्व शर्मा ने राजनीति से थोड़ी सी दूरी बना ली। हेमंता ने लॉ कर रखा था। साल 1996 से 2001 यानी अगले विधानसभा चुनाव तक हेमंता गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। लेकिन इन 5 सालों में हेमंता ने हाई कोर्ट में सिर्फ जिरह ही नहीं की, उन्होंने अपनी हारी हुई सीट जालुकबाड़ी में भी अपना पैर जमाए रखा और जितना हो सकता था जालुकबाड़ी के लोगों की मदद भी करते रहे। दरअसल 1996 की हार के बाद हेमंता की मुलाकात देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव से हुई थी। प्रधानमंत्री राव ने हेमंता से कहा था, कैंडिडेट भले ही हार जाए लेकिन उसे अपनी सीट छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हेमंता को अपने आगे के राजनीतिक सफर की कुंजी मिल गई थी। अगले 5 साल तक वो जालुकबाड़ी की गलियों और चौराहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। अब आता है साल 2001 का असम विधानसभा चुनाव। हेमंता बिस्व शर्मा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जालुकबाड़ी से मैदान में थे। सामने एक बार फिर थे वही उस्ताद भृगु फुकन। चुनाव के नतीजे आए। इस बार हेमंता ने उस्ताद फुकन को पटकनी दे दी। उसके बाद कभी हेमंता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेमंता लगातार जालुकबाड़ी से 5 बार विधायक बने। साल 2021 में जब हेमंता असम के मुख्यमंत्री बने तब भी वे जालुकबाड़ी से ही विधायक चुने गए थे। साल 2004 में हेमंता को राज्य की कांग्रेस सरकार में मंत्री बनाया गया। 2006 में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो हेमंता को स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला। 2011 में हेमंता को शिक्षा मंत्री बनाया गया। साल 2011 से असम की राजनीति में बदलाव आने लगा। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का समय खत्म हो रहा था। तब तक हेमंता सूबे में दूसरे नंबर के नेता बन चुके थे। ऐसा माना जाने लगा था कि तरुण गोगोई के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ही होंगे। लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को पार्टी में लॉन्च कर दिया। यह हेमंता के लिए वज्रपात सरीखा था। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बाद में उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी पढ़ाई की और अपने मुख्यमंत्री पिता के कहने पर वे असम वापस आ गए। गौरव गोगोई को असम कांग्रेस में तरजीह दी जाने लगी। यह हेमंता के लिए बड़ी मुश्किल बात थी। जिस हेमंता ने लगभग 1.5 दशक तक कांग्रेस का हाथ थामे रखा था, उसी हेमंता को अब साइड लाइन किया जा रहा था।
रजत सेठी अपनी किताब द लास्ट बैटल ऑफ सराय घाट में लिखते हैं, हेमंता ने 2011-12 में कांग्रेस पार्टी आलाकमान से अपनी नाखुशी जाहिर करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आलाकमान ने हेमंता के बगावती तेवरों पर कुछ खास ध्यान ही नहीं दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय ही हेमंता भाजपा के संपर्क में आ गए और फिर 1-2 साल बाद ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। एक समय में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी आजाद में लिखा है, हमने राहुल गांधी को बताया था कि हेमंता बिस्व शर्मा को विधायकों का समर्थन हासिल है, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, नहीं तो वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। सोनिया जी तैयार भी थीं, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। 2016 का असम विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा था। हेमंता को फैसला लेना था। कांग्रेस पार्टी हेमंता को लगातार साइडलाइन कर रही थी। हेमंता बीजेपी नेताओं के संपर्क में तो थे ही, लेकिन अभी तय नहीं हुआ था कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं। तब तक दिल्ली की एक बैठक में राहुल गांधी और उनके कुत्ते वाला वाकया हो गया। आपको याद हो कि हमने एपिसोड की शुरुआत इसी वाकये से की थी। आखिर क्या हुआ था उस रोज टेबल मीटिंग में? खुद हेमंता इस घटना को याद करते हुए बताते हैं, तब झगड़ा हुआ तो वो कुत्ता टेबल पर आया उसी समय, और जो प्लेट सा कॉमन प्लेट में बिस्किट था उससे बिस्कुट उठाया। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि राहुल विल इंटरवेन इन द डिस्प्यूट, कि भाई आप लोग झगड़ा मत करो। वो हमसे देखा और देखे हंसा कि भाई कुत्ता उठा के ले गया। तो ठीक है, 2 मिनट का बाद मेस आता था, वो किसी को बेल मार के बुलाएगा कि प्लेट चेंज कर दो। ये तो एक हमका एक्सपेक्टेशन था। प्लेट भी चेंज नहीं हुआ, फिर उसी प्लेट से 2 एक उठा के बिस्किट भी खाया। तो मैं तो हैरान हो गया, भाई ऐसे कैसे देश चलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनका डॉग हमेशा से हेमंता के निशाने पर रहे। साल 2017 में जब राहुल गांधी ने अपने डॉग पीडी का वीडियो ट्वीट किया तो हेमंता का फिर से बयान आया। मैंने पहले ही बताया था कि जब हम लोग असम के गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी से मिलने गए थे, लेकिन वे उस समय भी अपने कुत्ते को खाना खिलाने में व्यस्त थे, और आज इस ट्वीट से जाहिर भी हो गया है। हेमंता एक तरफ कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद बोलकर निकल आए थे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में भी उनका रास्ता कांटों से भरा हुआ था। लेकिन हेमंता ने दिल्ली के रास्ते से असम जाना चुना। हेमंता बिस्व शर्मा बीजेपी में कैसे शामिल हुए, इस घटना पर कारवां मैगजीन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। हेमंता बिस्व शर्मा को बीजेपी में लाने का श्रेय बीजेपी नेता राम माधव को दिया जाता है। हेमंता जब कांग्रेस में थे तब से उनके संबंध राम माधव के साथ थे। जब राम माधव ने देखा कि हेमंता कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं तो उन्होंने हेमंता को बीजेपी में लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। इसके लिए राम माधव ने असम भाजपा के अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य को काम पर लगाया। जुलाई 2015 में तय हुआ कि हेमंता दिल्ली जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन यह बात लीक हो गई और असम बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल के खेमे में हलचल मच गई, क्योंकि सोनोवाल का खेमा इसी हेमंता के खिलाफ पिछले 15 साल से राजनीतिक लड़ाई लड़ता आ रहा था। जब सोनोवाल को पता चला कि हेमंता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं तो उन्होंने आनन फानन में किरण रिजिजू के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हेमंता पर लुई बर्जर स्कैम को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। लुई बर्जर स्कैम में अमेरिकी कंपनी ने कथित तौर पर भारत में अपना प्रोजेक्ट पास करने के लिए कई मंत्रियों को पैसे दिए थे। हेमंता पर भी इसमें शामिल होने के आरोप लगे। जैसे ही सोनोवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हेमंता का भाजपा में शामिल होने का प्लान टाल दिया गया। उसके बाद इस पूरे प्रकरण में एंट्री होती है बीजेपी के कद्दावर नेता और तात्कालिक अध्यक्ष अमित शाह की। कुछ दिनों के बाद ही अमित शाह से मिलने हेमंता दिल्ली पहुंचते हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गलती थी, लेकिन गलती है तो फिर इसका समाधान भी है। दिल्ली से गुवाहाटी को इशारा हो चुका था। 21 अगस्त 2015 को हेमंता बिस्व शर्मा भाजपा में शामिल हो गए। हेमंता का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी समर्थन किया, क्योंकि हेमंता जिन मुद्दों की राजनीति कर रहे थे वह सारे मुद्दे आरएसएस से मेल खाते थे। इन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से बाहर निकालने का मुद्दा। राज्य में अगले साल चुनाव था। साल आया 2016। असम में विधानसभा के चुनाव हुए। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने अकेले 60 सीटें जीती और बीजेपी के गठबंधन ने करीब 86 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। वहीं हेमंता की पुरानी पार्टी कांग्रेस का इस चुनाव में बुरा हाल हो गया। 15 साल से असम की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को केवल 26 सीटें ही मिल पाईं। बीजेपी के लिए हेमंता असम में अलादीन के चिराग साबित हुए।
उसके बाद बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में सरकार बनाई। इन सभी राज्यों में जीत के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के एक फायर ब्रांड चेहरा बनकर उभरे। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार में है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन गठबंधनों के पीछे का चेहरा भी हिमंता बिस्वा शर्मा ही हैं। जब 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बनी, तब भी हिमंता को मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इंतजार करना पड़ा। 2016 से 2021 तक हिमंता ने सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर काम किया। 2021 आते आते यह बात साफ समझ आने लगी थी कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने वाली है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी एक बार फिर बहुमत साबित करने में कामयाब हुई। इस बार दिल्ली से आदेश था कि मुख्यमंत्री तो हिमंता बिस्वा शर्मा ही होंगे। 10 मई 2021 को असम को 15वां मुख्यमंत्री मिला। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे और अपनी दोस्त और पत्नी रिनिकी के साथ किए गए वायदे को भी पूरा कर रहे थे। पूरे राजनीतिक करियर में हिमंता पर कई गंभीर आरोप भी लगे। हिमंता बिस्वा शर्मा के राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही उन पर उल्फा जैसे अलगाववादी संगठन के साथ संबंध होने का आरोप लगा। हालांकि हिमंता इस बात से हमेशा इनकार करते रहे। हिमंता पर आरोप लगा कि वह उल्फा जैसे संगठन के लिए धन वसूली कर रहे थे। 1 जनवरी 1991 को हिमंता पर टाडा का केस दर्ज हुआ, लेकिन बाद में यह मुकदमा रफा दफा हो गया। हिमंता पर एनसी हिल्स और शारदा चिटफंड स्कैम में भी घोटाले के आरोप लगे, लेकिन यह घोटाले साबित नहीं हो पाए। दरअसल हिमंता जब से विधायक बने हैं, साल 2001 से आज तक वे असम की सरकार में हमेशा शामिल रहे हैं। साल 2001 से 2015 तक वे असम की कांग्रेस सरकार का हिस्सा रहे और साल 2016 से आज तक वो बीजेपी सरकार का हिस्सा हैं। इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों हिमंता को जेल में भेजने जैसे बयान भी देते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो कोई भी चोरी कर सकते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं और वो जेल कभी नहीं जाएंगे। अगली बार नहीं भाई, इस बार ये इतना बकवास इसलिए करता है क्योंकि ये जानता, ये डरता है कि एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर इसे पकड़ लेंगे और इसको जहां जाना चाहिए वहां पहुंचा देंगे। लेकिन हिमंता भी बयानबाजी में पीछे नहीं हटते। वे भी राहुल गांधी को लेकर कई आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी पर निजी हमले करने से भी नहीं चूकते। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? ऐसा नहीं है कि हिमंता केवल राहुल गांधी को लेकर ही बयानबाजी करते हैं। साल 2014 की बात है, जब हिमंता कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया था। इसी समय असम के तेजपुर के पंचमाइल में आयोजित एक रैली में हिमंता बिस्वा शर्मा ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते हुए कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरात में पानी के पाइप के अंदर मारुति कार चल सकती है। मोदी जी, आप सच क्यों नहीं बताते असम के लोगों को कि असम में पानी के पाइप से पानी बहता है, जबकि गुजरात में पानी के पाइपों से मुसलमानों का खून बहता है। हिमंता की कहानी हो और बिना मियां मुस्लिम के पूरी हो जाए, यह भला कैसे हो सकता है? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मियां मुस्लिम होते कौन हैं। हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो असम में रह रहे ऐसे मुसलमान जो मूलतः असम से नहीं हैं और समय समय पर बाहर से आए हैं। ये बंगाली मूल के मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से विस्थापित होकर असम में आए हैं। इन्हीं मुसलमानों को मियां मुस्लिम कहा जाता है। असम की सरकार 5 मुस्लिम समुदायों को ही स्वदेशी मुसलमान मानती है। इन समुदायों में गोरिया, मोरिया, जुलाह, देसी और सैयद मुसलमान शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि यही असल में मूलतः निवासी मुसलमान हैं। बाकी जितने सारे बंगाली मूल के मुसलमान हैं वो घुसपैठ करके भारत में आए हैं। उन्हें असम के इन क्षेत्रों में मियां मुस्लिम कहा जाता है। मियां मुस्लिम समुदाय का वोट कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को जाता है। हिमंता बार बार मियां मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। एक इंटरव्यू में हिमंता ने यहां तक कह दिया कि मियां मुसलमान हमें किडनी दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे।
हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है, एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। हेमंता इंटरव्यू में खुलकर यह भी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करता हूं। 7 फरवरी 2026 को असम बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक राइफल पकड़े हुए दिखाई देते हैं और दाढ़ी और सफेद टोपी पहने पुरुषों की तस्वीरों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। मीडिया में जब इसकी आलोचना होने लगी तो पोस्ट को हटा लिया गया, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा इस पोस्ट को डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो बनाने वाला ठीक था, एक शब्द जोड़ देना चाहिए था। क्या? उसमें सामने बांग्लादेशी लिख देना चाहिए था, बाकी सब ठीक ठाक था। यह हेमंता बिस्वा शर्मा का राजनीति करने का अपना तरीका है। देश का एक तबका ऐसी राजनीति को सांप्रदायिक करार देता है तो वहीं दूसरा तबका राष्ट्रवाद का नया अवतार बताता है। असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 9 अप्रैल को वोटिंग है। सवाल यह है कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी सियासी जमीन को बचा पाएंगे? इसका जवाब है असम विधानसभा चुनाव का परिणाम, जो कि 4 मई 2026 को आएगा। तो आप भी इंतजार करिए चुनाव परिणाम का। यह असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की कहानी थी। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी एपिसोड्स को देखें, हमें बताएं कि आप और किन किन किरदारों की कहानियों को जानना चाहते हैं। अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।